खबर आ रही है, चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई ये खबर है। अब जो एक सीमित संख्या होनी थी श्रद्धालुओं की, उसे खत्म कर दिया गया है। सीमित संख्या को खत्म कर दिया गया है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की को लेकर यह बड़ा फैसला दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, श्रद्धालुओं की सीमित संख्या को अब खत्म कर दिया गया है। तो चार धाम यात्रा को लेकर सरकार का यह बड़ा फैसला है। श्रद्धालुओं की जो सीमित संख्या को लेकर जो फैसला था उसे खत्म कर दिया गया है। इससे जो होटल मालिक थे वो बड़े परेशान थे, और भी जो लोग थे परेशान थे, व्यवसायिक जितने भी व्यापारी थे वहां पर काफी दुखी थे इसको लेकर। दीपिका भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे संवाददाता। दीपिका, बड़ा फैसला लिया है श्रद्धालुओं को लेकर और चारधाम यात्रा को लेकर, बड़ी खबर भी है और बड़ा फैसला लिया है कि सीमित संख्या जो थी अब उसको हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कल यानी कि 22 तारीख से जो है चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, और ठीक यात्रा शुरू होने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने बड़ी राहत चारधाम यात्रा में जो व्यापारी हैं, चाहे होटल संचालक हो, चाहे वो कोई जैसे खाने का जो होता है भोजनालय या ढाबा हो, उनको बड़ी राहत दी है। और साथ ही घोड़े खच्चर वालों को भी बड़ी राहत दी है, क्योंकि अभी बीते दिनों ही जो होटल संचालक है उनकी बैठक हुई थी शासन के अधिकारियों के साथ। उन्होंने अपनी मांग रखी थी कि जो ये सीमित संख्या है इसको हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनको इससे नुकसान होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं तो उनकी उतनी हिसाब से जो बिक्री है वो भी होती है, और उनकी आमदनी जो है उनका साधन ही यही है, क्योंकि यात्रा जो है 6 महीने के लिए होती है। उसके बाद 6 महीने जो व्यापारी हैं ये लोग खाली रहते हैं, तो ऐसे में यही जो 6 महीने होते हैं वो कमाई के लिए इनके जो है महत्वपूर्ण दिन माने जाते हैं। तो उन्होंने इसके लेके बैठक में ये मांग की थी कि इस फैसले पे को हटाया जाए, और साथ ही जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चाहे ऑनलाइन बुकिंग हो, उनको भी जो है उसको भी हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जो धामी सरकार है उन्होंने बड़ी राहत जो है वो यात्रियों को भी दी है, और साथ ही वहाँ के व्यापारियों को भी दी है। बड़ी राहत दी है दीपिका, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये राहत एक दिन पहले दी जा रही है, इस पर किस तरह का मंथन किया गया? क्या ये न समझा जाए कि जो विपक्ष है उसका दबाव भी देखने को मिला है, और जिस तरह से वहाँ के व्यापारी थे, घोड़े खच्चर के जो लोग थे, वो लोग व्यापारी वर्ग के लोग वहाँ पर लोग कह रहे थे हम प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर विरोध था उनके, तो इसको लेकर भी सरकार बैकफुट पर आई है। नहीं, देखिए विपक्ष साफ तौर पर जो सरकार है उनका यही कहना है कि विपक्ष है, सत्ता में नहीं है तो उनका काम है कि हमला करना, लेकिन सरकार अपनी ओर से जो पुरजोर कोशिश करती है कि यात्रा शुरू होने वाली लोगों को किसी भी तरीके की कोई असावधानी ना हो, साथ ही सबका जो रोजगार है वो चलता रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो बाहरी राज्य से पर्यटक आने वाले, श्रद्धालु आने वाले हैं, उनकी की व्यवस्था को देखते हुए, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको देखते हुए, साथ ही जो व्यापारी वहाँ के हैं जो जिनका साधन ही ये 6 महीने होते हैं कि अपनी वो आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके, तो उनको देखते हुए होटल व्यापारियों की जो व्यापारी संचालक है, होटल संचालक और वहाँ के व्यापारी जो है, उनकी मांगों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो यात्रा शुरू होने वाली है इसमें कोई सीमित संख्या नहीं होगी, बल्कि असीमित संख्या में लोग आ सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती जो है पुलिस के लिए रहेगी, क्योंकि जब भीड़ एकदम से आती है तो जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है, और ऐसे अब रणनीति भी चेंज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है, एन मौके पर फैसला लिया गया, रणनीति चेंज करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने